कि हैदराबाद की हर फिल्म चार मीनार से क्यों शुरू होती है। वो इसलिए कि हैदराबाद सारी दुनिया में तीन चीज़ों से जाना जाता है: चार मीनार, बिरयानी और यहाँ का नवाबी अंदाज। हमारी ये कहानी एक ऐसे मगरूर नवाब की है जिनको अपनी शान व शौकत दुनिया की हर चीज़ से अजीज़ है। नवाब साहब, बल्लू अग्रवाल बात कर रहा हूँ। हाँ बलविंदर, हमेशा की तरह आज भी आप लीड करते करते हार गए और जाकिर रुस्तम तीसरे नंबर पर आ गया। गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में। अगर जॉकी संजय होता तो हम जरूर लीड करते। नवाब साहब, ये 20-20 लाख के झटके कहीं आपको हमेशा के लिए ना गिरा दे। अगर हम शेरवानी झटके तो 20 लाख गिर जाएं। आप नवाबा भी ना गिरे तो गिरे, अपनी टांग ऊपर ही बोलते हैं। इसीलिए तो नवाब है। ठीक है बलविंदर, फिर मिलते हैं। पाँच साल पहले देखा था। 5 साल इंसान आज कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पहन सकता है, उन्हें कौन तो रोकने वाले। चलिए, तानाशाही के पास काम करने कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मियाँ, तू क्लिनिक खोल ले, मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। रही इन लोगों की बात, इनका तो खानदान ही जैसा है। इनके बावा फिल्म महबूब की मेहंदी में राजेश खन्ना को शेरवानी पे देख के नाराज हो गए थे। सरकार के शरबत का वक्त हो गया है। अब लाया शरबत। तेरे शरबत के इंतजार में राजेश खन्ना का पूरा गाना गा लिया। अगर और थोड़ी देर नाचता तो ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता था मेरे को। ग्लूकोज की क्या जरूरत है सरकार? शरबत जो आ गया है ना।
अरे वो बुझते हुए चिराग उल्टे सीधे जवाब देंगे ना तो फूंक मार के बुझा दे, तो समझा? और ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आजकल रातों को बहुत सो रहा करते? गुस्ताखी माफ सरकार, रात होती है सोने के लिए। जवाब दिए बगैर नहीं रह सकता। हाँ, बड़े लोग कुछ बोले तो खामोश सर झुका के सुन लेना। रात सोने के वास्ते होती मेरे को भी मालूम, मगर हमारे जैसे नवाबों के वास्ते, तेरे जैसे गुलामों के वास्ते नहीं, समझा? आइंदा से अगर रातों में सोएगा तो कॉल सेंटर पे ड्यूटी पे लगा दे, तो वो भी नाइट शिफ्ट में। अब बैलों के जैसा सर न को हिला, हुक्का दे। फिर शेरवानी जला दिया। जब भी तेरा पिछला हिसाब क्लियर होने वाला रहता, तू कुछ ना कुछ नुकसान करके नया खाता खोल लेता। ये इस्त्री का काम दूसरों से करा लो। पिछले 5 साल से खाली इस्त्री पे रख दिया, काम सिखाते बोल के सामने के लौंडे कारीगर बन गए। और ये उन लोगों का कारीगर बनेंगे। उन लोगों के ऊपर का माला तुम जैसा खाली नहीं है, उसमें भेजा है। अब इसको देखो, सदा ऊँगते रहता। फुड़क मुर्गी की अवस्था। फुड़क मुर्गी किसको बोले? मर्दों में मुर्गा बोलो। और क्या बोलना रहे तेरे को पीपे? बैठ। मजबूरी का फायदा उठा रहा साला। इन्हें पिछले जन्म में गवर्नमेंट सर्वेंट था, सरकारी नौकर, इसके वास्ते ऐसा है। नुकसान भी भरो, फुकट में तुम्हारे भैरिया भी खाओ। आइंदा से भैरिया हमारे तो चालाना नहीं मानना, पहले बोल दे रहा हूं मैं। चलो खामोश, काम पे लगो। जहांगीर नवाब की शेरवानी जल्दी रेडी करो। चालाना मार के फकीरा भीख मिली तो खुश हो जैसा खुश होता। इसकी यही हरकतों की वजह से इसके पास से चोरी करे तो मेरे को बुरा नहीं दिखता। अरे ओ झिंगे, गाड़ी कहाँ पार्क कर रहा? ये पार्किंग नहीं है। कस्टमर के वास्ते पार्किंग कहाँ है? किसका कस्टमर है तू? आपका ही कस्टमर हूँ। ये मुंह और मसूर की दाल, यहाँ सिर्फ खानदानी नवाबों के शेरवानियाँ सिलते। तू कौन से खानदान का है रे? शेरवानी सिलाने आया, कोई रिश्ते की बात करने नहीं आया। आप कौन से खानदान के बारे में पूछ रही? अरे ओ नीके खानी के सुक्के खजूर, यहाँ खानदानी लोगों के शेरवानियाँ सिलते, तेरे जैसे फटीचोरों के नहीं। चल जा। आप अच्छे सीते बोल के आया तो ऐसा डिमांड कहीं को दिखा रही? अच्छा सीटिए। अरे 5 स्टार होटल में भी अच्छा खाना मिलता है, कभी वहाँ जाके खाया? नहीं खाया। इससे पहले कि कोई और नवाब आए, तू यहाँ से चले जा, चले जा, चले जा। खत पे ये गाड़ी ला। अब शादी की शेरवानी कहाँ से लाना की? अरे वो झुंगूर, गाड़ी निकाल और ही निकाल। अब जान दो भाई, अब रेडीमेड ही ले ले तो। अरे आइए, चले जा, चले चल। आइए 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 नवाब साहब। अभी बीमार कमजोर नातवान, तेरे को चलने नहीं आया तो एक जगह बैठे रहे। अभी सरकार, आपके आने की खुशी में मैं उछल पड़ा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, क्या खूब बहाना है। अब ये शेरवानी का क्या करेंगे? अजी सरकार, शेरवानी का आप बेफिक्र रहिए, मैं ड्राइकिंग में आपको दिला के दे देता हूँ। तो कौड़ी के दर्जी, तू हमारी शेरवानी ड्रैकलिन में धुलाएगा? तेरे को मालूम है हमारे कपड़े लंदन में धुलते हैं। वो लंदन कहाँ है तुझे पता है? ये सब ये दोनों फ्लासियों की तरफ से हुआ। ये लोगों का सुबह सुबह में फ्लास मुंह देखा ना, आपका नुकसान हो गया नवाब साहब। अरे ये क्या ले मरू गले पड़ू, इंडिया में अच्छा गई तो टीवी का खुश करते। चलो नालाखो, काम करो। ये हमारी शेरवानी को लंदन के ड्रैकलिन में धुलवा के मंगाओ। और वो पुरानी शेरवानी का क्या हुआ? हाँ सरकार, मैं कल पहुंचाऊंगा। मैं, आप बेफिक्र रहिए, कल तक मिल जाएगी। शरफू मियां, वैसे तो तुम्हारे जैसे छोटे आदमी को हम अपनी दहलीज पर भी कदम रखने नहीं देते, मगर तुम्हारा छोटा खानदान बरसों से हमारी खिदमत करते आया है, इसलिए तुम मेहमान की तरह नहीं, खिदमत गुजार की तरह हमारी दावत में शरीक होना चाहिए। सरकार का इकबाल बुलंद हो। सरकार ने हकीर को इस काबिल समझा। ठीक है, ये शेरवानी हम भिजा देंगे। शरफू, शुक्रिया। खुदा भी। चलो रे काम करो, चलो काम पे लगो।